अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़ीशान रशीद विद ऑनलाइन इकनॉमिक सोल्यूशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। तो देखते हैं कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन जो मैक्रो इकनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं उसका क्या रोल है। देखिए, हमारे पास जो इनकम होती है, टोटल इनकम, वो किसके इक्वल होती है? C+S। इनकम में से या तो आप कंज्यूम करते हैं या फिर आप सेव करते हैं, और अगर आपने कुछ कंजप्शन की है और कुछ सेविंग की है, उन दोनों को ऐड करें तो टोटल इनकम बनती है। जबकि इकनॉमिक्स में क्योंकि हमारे पास नेशनल इनकम को मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स होती हैं, और हम कहते हैं कि सेविंग इज़ ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कि इकॉनमी के नेशनल जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें जितनी लीकेजेस होंगे वो इंजेक्शन के इक्वल होंगे। मीन के इकॉनमी में से जितना पैसा आप सेव करेंगे उसको आपने कहीं ना कहीं इक्वल, उसी के इक्वल अमाउंट में आपने इन्वेस्ट भी करना होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि C+I ये भी नेशनल इनकम के इक्वल है, C+S जो कि टोटल इनकम या तो आप कंज्यूम करते हो या सेविंग, वो भी इनकम के इक्वल ही है। तो देखते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले जो कि हम इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एक पोर्शन होता है हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन, और एक होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इसी तरह सेविंग फंक्शन जो है उसमें भी ऑटोनोमस सेविंग और एक पोर्शन होता है हमारे पास इंड्यूस्ड सेविंग। ऑटोनोमस कंजम्पशन का क्या मतलब है? ऐसी कंजम्पशन जिसका इनकम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसी कंजम्पशन जो आपने हर हाल में करनी ही होती है, उसको आप क्या कहते हो? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है। और ये क्यों पॉजिटिव है? जब अगर आप देखें इसमें तो व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो तो C किसकी इक्वल है? C0 की। कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी होगी तो फिर भी आप कितनी कंजम्पशन करेंगे? C0 के इक्वल। C0 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, ऑटोनोमस है, कोई भी 100, 200, 5000, कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है। तो ये ऐसी कंजम्पशन है ऑटोनोमस, जब आपकी इनकम ज़ीरो भी हो तो फिर भी आपने कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है। कितना करना है? ये कोई भी नंबर है, 5000, 10,000, कोई भी। इसके एग्जांपल क्या है कि हम जनरली यही कहते होते हैं कि जब एक शख्स बचपन में होता है और उसके पास कोई जॉब नहीं होती, इनकम उसकी ज़ीरो होती है, फिर भी उसने कोई ना कोई कंज्यूम करना होता है। लाइक एक शख्स है, उसकी इनकम ज़ीरो है और वो मंथली 10,000 कंज्यूम करता है। तो ये C0 बेसिकली क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जब इनकम ज़ीरो है तो C कितनी है? 10,000। कंजम्पशन आपकी 10,000 है। ठीक है। और इंड्यूस कंजम्पशन किसे कहते हैं? इंड्यूस कंजम्पशन हम कहते हैं कि इसका दूसरा नाम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी है, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या शो करती है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम में चेंज आए तो उसकी वजह से आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, इसको आप क्या कहते हो? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसका क्या फार्मूला है? डेल्टा C ओवर डेल्टा Y इज कॉल्ड MPC, या इक्वेशन की लैंग्वेज में आप इसको C1 कहेंगे। थियोरेटिकली MPC कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वेशन में C1 है जो पैरामीटर, और इसका फार्मूला है C। इसके एग्जांपल क्या होगी? फॉर एग्जांपल मेरी इनकम थी 100 पहले, फिर मेरी इनकम हो चुकी है 200, ये इनकम है। और C कंजम्पशन, पहले जब मेरी इनकम 100 थी तो उसमें से मैं फॉर एग्जांपल 70 कंज्यूम करता था,
अब जब मेरी इनकम 200 हो चुकी है तो फॉर एग्जांपल मैं 120 कंज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एमपीसी क्या होगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी, तो देखें इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर लें। डेल्टा सी, ये सी है, इसको हम कहते हैं C1, इसको कहते हैं C0, ये पहले वाली कंजप्शन और ये C1 नए वाली। तो इन दोनों में जो चेंज होगा डेल्टा सी वो कितना है, पहले कंजप्शन कितनी थी 70, अब कितनी है 120, तो दोनों में चेंज कितना है, डेल्टा सी इज इक्वल टू 50 चेंज है। तो 50 डिवाइडेड बाय, इसी तरह इनकम ये Y0 थी और ये Y1 है, और इन दोनों में चेंज कितना है डेल्टा y इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज पुट कर ले, 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.5। तो ये 0.5 क्या है, कंजम्पशन है। क्या शो करता है कि अगर आपकी इनकम 1 रुपये बढ़ेगी, देखिए ना, अगर आपकी इनकम में 1 रुपये चेंज आएगा, 1 रुपी चेंज, तो आपकी कंजम्पशन 0.5 रुपये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका ये मतलब होता है। ये इन शॉर्ट आपने ऐसे किया है कि जैसे 50 को 100 पे डिवाइड करें तो 0.5 है, तो हर एक डिजिट के नीचे या इंटीजर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो ये बेसिकली रुपये में होती हैं। लाइक कंजम्पशन भी आपकी किस में है, आरएस में, इनकम भी आरएस में, तो ये दोनों यूनिट कैंसिल हो जाते हैं और फिर आप क्या कहते हो कि 1 रुपी चेंज इन इनकम से आपकी जो कंजम्पशन है वो 0.5 रुपी चेंज होती है, मीन के इंक्रीज़ होती है। इसको आप एमपीसी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेविंग की तरफ। तो सेविंग में देखें इसमें भी 2 ही पार्ट हैं, एक है ऑटोनमस सेविंग और एक है इंड्यूस सेविंग। इसको आप एमपीएस भी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। तो इसमें क्या है, -S0 क्या शो करता है कि अगर आपकी इनकम 0 होगी तो आपकी सेविंग नेगेटिव है। क्या मतलब कि जब आप कुछ अर्न नहीं करते तो आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है। वो जो कंज्यूम करना है वो आप कहीं ना कहीं से बारो करोगे मनी। वो जो बारो करनी है मनी, वो बेसिकली सेविंग नहीं बल्कि डिस सेविंग है। सेविंग का नेगेटिव, सेविंग का अपोजिट -S0, वो बोरिंग जो है वो आपके लिए डिस सेविंग है कि आप सेव करने की बजाय उल्टा क्या कर रहे हैं, डिस सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये -S0 ऑटोनमस सेविंग है। अब आ जाएं एमपीसी, सॉरी एमपीएस। एमपीएस क्या होता है कि देखें इसी टेबल में अगर हम देख लें तो थर्ड कॉलम हम एस का बना लेते हैं। तो ये देखें कि जब इनकम 100 थी तो हम कहते हैं C + S इनकम के इक्वल है। तो 100 में से आपने 70 कंज्यूम किया तो 30 रुपये आपने सेव किए थे, ठीक है। जब आपकी इनकम 200 हो चुकी है, 120 आपने उसमें से कंज्यूम किया तो 80 आपने सेव किया। तो एमपीएस जो है, एमपीएस इसका क्या फार्मूला है, डेल्टा S ओवर डेल्टा Y, ठीक है। और इसको इक्वेशन की लैंग्वेज में 1 - C1 कहा गया है, ठीक है। तो देखिए फार्मूला में पुट करें एमपीएस, चेंज इन सेविंग, पहले से जब इनकम 100 थी सेविंग 30 थी, S0। जब इनकम आपकी 200 हुई तो सेविंग आपकी 80 है, तो S1, ठीक है। तो इन दोनों में चेंज कितना है, 50 का, और इनकम में चेंज कितना है वो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है 100 का। तो क्या आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा, 0.5। अब ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि अगर आपकी इनकम 1 रुपी इंक्रीज़ होगी तो आपकी सेविंग 0.5 रुपये इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो देखें कि हमने जब एमपीसी निकाला तो 0.5 आया, एमपीएस भी 0.5। जबकि हम क्या कहते हैं, इनकम के 2 ही पोर्शन होते हैं, एक होता है कंजम्पशन का और एक होता है सेविंग का। या तो वो इस साइड पे जाएगा या इस साइड पे, या दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो अगर कुछ वो कंज्यूम करेगा तो रिमेनिंग सेविंग में जाएगा। तो हमने जब ये कहा कि 1 रुपये जब इनकम बढ़ती है तो आप 0.5 उसमें से सर्व करते हो, कंज्यूम करते हो,
तो डेफिनेटली 0.5 आप क्या करोगे, सेव करोगे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि MPC प्लस MPS ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल टू 1 होंगे। जो अमाउंट आप कंज्यूम करोगे, फॉर एग्जांपल 1 रुपये में से आप 0.7 कंज्यूम करते हो, तो रिमेनिंग ऑटोमेटिकली कितना होगा, 0.3, जो कि इक्वल टू 1 होगा। तो MPC प्लस MPS हमेशा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है।